नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं राम। बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर। कोरोना वायरस कहां से फैला, ये दुनिया में कहां से आया, आज भी इसको लेकर दुनिया के हर शख्स के मन में एक सवाल है। अब इसका पता करने के लिए जो बाइडेन ने अपनी एजेंसियों को, जो उनके यहाँ पे CIA और FBI वगैरह जितनी भी एजेंसियाँ हैं, सबको बोल दिया 90 दिन का टाइम है, पता करके दिखाओ ये आया कहाँ से। अब इसमें चीन ने ऐतराज़ जताया, क्योंकि कंट्रोवर्सी जो है वो चीन के वुहान शहर से जुड़ी हुई है। जो शुरू में रिपोर्ट आई है या आज तक आप लोगों के सामने जो भी रिपोर्ट आई है कि वुहान सिटी के किसी फिश मार्केट, किसी एनिमल्स जो मार्केट थी, वहाँ से ये जानवर फैला, उसके बाद इंसानों में आया। तमाम तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग, अलग अलग चीज़ें हैं। अब इसमें जो बाइडेन ने एक मीटिंग बुलाई है और 90 दिन का टाइम दिया, अल्टीमेटम दिया है अपनी एजेंसियों को कि कुछ भी करिए, इसका पता करके लाए। मैं इसका सच जानना चाहता हूँ और दुनिया को ये बताना चाहता हूँ। मंगलवार के दिन अमेरिका स्वास्थ्य मंत्री जेवियर बेसोरा ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में चीन का नाम लिए बगैर स्वास्थ्य संगठन से ये कहा था कि कोरोना वायरस कहाँ से फैला, इसकी जांच का अगला चरण बिल्कुल ट्रांसपेरेंस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी उसमें होनी चाहिए। कोविड-19 का जो सबसे पहला केस हुआ था वो दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में आया था, जैसा दुनिया जानती है। शुरुआत में चीन ने कहा था कि एक सी फूड मार्केट से, जानवर की जो मार्केट है वहां से ये इंसानों में पहुंचा था, मगर फिलहाल हाल ही में अमेरिका मीडिया में एक खबर आई है, उसके मुताबिक कुछ ऐसे सबूत हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि ये वायरस चीन के एक प्रयोगशाला से लीक हुआ है। ये अमेरिकी मीडिया में फिलहाल ये चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे ये चर्चा और इस पर डिबेट लगातार जारी है। उसी को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो एक जाना माना मीडिया हाउस है, उसने अमेरिका इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से ये दावा किया है कि इससे पहले ही नवंबर में वहां लैब के 3 सदस्यों को कोविड जैसे लक्षण वाले बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, जो बात छिपाई गई थी। और वो सेम वही सिंड्रोम, उसी तरह की बीमारी, उसी तरह के हालात उन तीनों के साथ थे। और ये अमेरिका इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापी है। लेकिन चीन इस बात को झूठा बताया था। उसने कहा कि चीन को ये बदनाम करने की कोशिश है कि चीन ने ऐसा कोई वायरस लैब के अंदर बनाया है, ये किसी जानवर से इंसान के अंदर आया, उसके बाद दुनिया में तमाम अलग अलग तरह फैलता गया। तो अब आपको बता दूं कि जो बाइडेन ने 90 दिन की मोहलत क्यों दी है। देखिए, जब से वो राष्ट्रपति बने थे उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि मुझे इस चीज़ की जाँच चाहिए और मुझे ये रिपोर्ट चाहिए कि ये वायरस फैला कहाँ से, इसका शुरुआती मामले मुझे पता होने चाहिए। और अब उन्होंने फाइनली अल्टीमेटम दिया है अपनी एजेंसी को कि बताइए, पता करके आइए कि ये वायरस फैला कहाँ, और आपके पास 90 दिन का टाइम, यानी कि 3 महीने का टाइम है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एजेंसियों ने पहले से ही कुछ रिपोर्ट सौंपी हुई है जो पूरी तरह से अभी सामने नहीं पाई हैं, प्रमाणित एक तरह से उससे नहीं कहा जा सकता। कुछ अभी और जानकारियां बाकी हैं जिसके चलते अभी इस रिपोर्ट को दुनिया के सामने नहीं लाया जा रहा। बाकी चीज़ें जितनी ही सामने आ जाएंगी, जो कुछ बचा है वो जल्दी आप लोगों के सामने आने वाली है। और हो सकता है जब वो चीज़ सामने आए तो दुनिया हैरान नहीं हो जाए कि ये वायरस आया कहाँ से। फिलहाल की जो 2 रिपोर्ट सामने हैं, जो इंटेलिजेंस ने अपनी सौंपी है अमेरिका को, राष्ट्रपति को, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये जानवरों से इंसानों में पहुंचा है। दूसरी रिपोर्ट ये है कि ये किसी लैब में बनाया गया है। और दूसरी जो रिपोर्ट थी उसे फिलहाल बंद कर दिया गया था पुरानी सरकार के टाइम पे, जिससे पहले ट्रंप की सरकार थी, वो बंद कर दिया गया था। लेकिन बाइडेन ये चाहते हैं कि वो दोबारा से खोला जाए और उसी की थ्योरी पर काम किया जाए, क्योंकि इस पर उन्हें ज़्यादा शक है कि ये जो वायरस है ये पहले से बनाया गया है। क्योंकि जो 3 लोगों का यहाँ पर जिक्र है, 3 डॉक्टर का, 3 साइंटिस्ट का, वो इस वायरस के पहले फैलने से पहले ही इसी तरह की बीमारी का शिकार हुए थे, जो उन्होंने चीन पर आरोप लगाया। लेकिन अब चीन ने उल्टा अमेरिका पर जो आरोप लगाया उसमें यह कहा जा रहा है कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियान ने यह कहा है कि यह वायरस हो सकता है कि अमेरिका से ही फैला, और इसके लिए अमेरिका को अपने यहाँ भी जांच करवानी चाहिए, वो हम पर ना थोपे कि ये हमारे यहाँ से फैला है। हो सकता है वो अमेरिका ने फैलाया हो, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। चीन का ये दावा है कि ये महामारी फिलहाल जिस तरह से अब फैली हुई है पिछले 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, उससे पहले भी ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कहीं ना कहीं छोटी मात्रा में मौजूद थी। तो ये कहा जाना कि ये चीन की किसी लैब में बना है, ये बिल्कुल झूठ है। और अमेरिका में ज़्यादातर इस तरह की खबरों पर राजनीति होती है, वहाँ सरकारें इसी चीज़ पर बनती है, और अब वो चीन को लपेट रहे हैं। जैसे और कंट्री अपने आसपास की पड़ोस की देश को लपेटते हैं, वैसे ही अब अमेरिका चीन को हर चीज़ में घसीटता है ताकि वो उस पर राजनीति करता रहे और अपनी जो सत्ता है,
जो भी पार्टियां हैं वो उसको हासिल करने में लगी रहे। तो ये चीज़ें तो दोनों जो देश की सरकारें, चीन और अमेरिका, इनके बीच ये एक तरह से नूरा कुश्ती चल रही है। दुनिया एक तरफ उधर देख रही है, आधी दुनिया चीन की तरफ देख रही है, आधी दुनिया अमेरिका की तरफ देख रही है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, अमेरिका ने फैलाया या चीन ने फैलाया। लेकिन आज तक हर इंसान कंफ्यूज है कि कोरोना फैला तो फैला कैसे, कोरोना क्या वाकई बनाया गया है या फिर कोरोना सच में जानवरों से आया है। इस बात को लेकर आज तक कोई पुख्ता सबूत कोई भी देश साबित नहीं कर पाया है अभी तक। जब इतने बड़े बड़े देश ही नहीं कर पाए हैं, 2 रिपोर्ट आई हैं, उसमें दोनों में असमंजस की स्थिति है। तो बहुत सारी चीज़ें अब देखने वाली बात होगी, क्या जो बाइडेन सच में दुनिया के सामने वायरस फैलने का कोई कारण बता पाते हैं, और अगर बता पाते हैं तो उसमें कितनी सच्चाई होगी, ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। आप लोग क्या लगता है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। हो सकता है यूट्यूब ये वीडियो डिलीट मार दे, क्योंकि इस तरह की वीडियो डिलीट कर देता है, लेकिन ये पूरी रिपोर्ट अमेरिका मीडिया में चल रही है, तो वहाँ से कैसे डिलीट कर सकते हैं। खैर, मिलते हैं किसी और एपिसोड में।